वीडियो क्लास में हम नाटककारों के बारे में देखेंगे। हम देख रहे हैं समकालीन नाटक और नाटककारों के बारे में। तो सबसे पहले मोहन राकेश के बारे में देखेंगे। हिंदी की नव नाट्य लेखन या नया नाटक परंपरा को एक व्यापक सृजनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश को है। उन्होंने आधुनिक संवेदनाओं और आधुनिक मानव के द्वंद्व को पकड़ना चाहा। उन्होंने नाटकों के प्रचलित रूप को आधे अधूरे नाटक में तोड़ा भी है। आषाढ़ का एक दिन यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद। लहरों के राजहंस यह नाटक बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित है। इसमें भी भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। इस नाटक में सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष का प्रतीक है तो बुद्ध निवृत्ति पक्ष के और नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का। इसकी रचना अशुघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की गई है। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक है। यह हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से बहुत भिन्न नाटक है। वस्तुतः आधे अधूरे हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस से भी दो दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। एक तो इसमें आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति है और दूसरे उसके अनुकूल आम आदमी की बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक इस्तेमाल है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे की नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन, अंतराल, बीज शब्द, प्रतीकात्मकता आदि का सार्थक प्रयोग किया। पैरों तले जमीन की पैरों तले की जमीन यह एक अधूरा नाटक है। इसमें कोई कथानक नहीं है। इसमें मुख्यतः स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतर्द्वंद्वों की अभिव्यक्ति की गई। इसके बाद हम बात करेंगे भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी प्रगतिशील चेतना के नाटककार हैं। हानूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। रचनाकार ने एक श्रमशील सामान्य कलाकार की अदम सृजनेच्छा, सत्ता की क्रूरता, कलाकार की दारुण पीड़ा तथा उसकी सृजन शक्ति की अमरता को पूरी सहानुभूति के साथ सघन संवेदनीयता के स्तर पर साकार किया। माधवी नाटक में गालव ऋषि, विश्वामित्र के शिष्य और माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर सदियों से पशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी की पीड़ा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व को उसकी पूरी जीवंतता में मूर्त किया गया है। मुआवजे में समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिकता, भ्रष्टाचार और दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया। रंग दे बसंती चोला में जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर नायक कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना की टकराहट को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया। आलमगीर में औरंगजेब और दारा, इन दो ऐतिहासिक पात्रों को सामने रखकर उदार मानवीय दृष्टि और कट्टर मजहबी जोश का द्वंद्व दिखाया गया। आगे हम बात करेंगे जगदीश चंद्र माथुर की। हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये उन नाटककारों में शामिल हैं जिन्होंने प्रसादोत्तर युग में हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने का काम अपने नाटकों के माध्यम से किया है। हिंदी नाट्य क्षेत्र में इनका प्रवेश स्वतंत्रता से पूर्व भोर का तारा नामक एकांकी संग्रह की रचना से हुआ था। तो भोर का तारा इनका पहला जो होता है माना जा सकता है। किंतु एक सशक्त नाटककार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित उनके नाटक कोडार्क से हुई। नाटकों के माध्यम से इन्होंने सामाजिक समस्याओं व मानवीय संबंधों को ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों में व्याख्यायित किया है, लेकिन उनका समाधान आधुनिक है। अपने नाटकों में इन्होंने शिल्प संबंधी नवीन प्रयोग भी किए। अब बात करेंगे हम कोडार्क की। तो सॉरी, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोडार्क। कोडार्क का हिंदी नाटक के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। प्रसाद युग में हिंदी नाटक रंगमंच से दूर चला गया था। इस नाटक के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कोडार की रचना में आधारभूत ऐतिहासिक कथा को ग्रहण किया गया है। इसकी कथा वस्तु का आधार उत्कल प्रदेश के महाप्रतापी राजा नरसिंह देव के शासनकाल में भुवनेश्वर में निर्मित कोडार का जीर्ण शीर्ण मंदिर है। उन्हीं के शासनकाल में साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ तथा मंत्री राजराज चालुक्य थे। नाटक में ऐतिहासिकता का आधार मात्र इतना ही है। मूलतः यह नाटक एक कलाकार के संघर्ष, पीड़ा और प्रतिशोध को लेकर चलता है, जो कि नाटककार की कल्पना है। इस नाटक में तीन प्रकार की अवधारणाओं में संघर्ष समायोजित है: सर्जना और विध्वंस के बीच, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच तथा राजसत्ता और जनसत्ता के बीच। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का निबंध नाटक हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। पहला राजा महत्व की दृष्टि से जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में कोडार के बाद पहला राजा का स्थान है। अपनी संरचना में यह न तो ऐतिहासिक है, न पौराणिक और न ही यथार्थवादी। यह मॉडर्न एलिगेरी, आधुनिक अन्योक्ति का मंची रूप है। इसमें प्राचीन पात्रों एवं प्रसंगों के माध्यम से समसामयिक समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। ऐसी परंपरा पाश्चात्य साहित्य में रही है। बर्नार्ड शॉ, ब्रेख्त, लॉरेंस ने ऐसे प्रयोग किए। इस नाटक में पृथु के रूप में प्रकारांतर से नेहरू को मूर्त किया गया है। पृथु प्रथम राजा माने जाते हैं। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती हैं। इस नाटक में नेहरू युगीन लोकतंत्र की अनेकानेक समस्याओं को उठाया गया है, जो आज और अधिक जटिल और दुर्बोध हो गई हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ और उसकी जटिलताएं, भारत चीन युद्ध, मंत्रियों के षड्यंत्र, घाटे का बजट और राजकोष का खाली होना, पिछड़ी जातियों की समस्याएं, पूंजीवाद का बढ़ता वर्चस्व एवं जनता का शोषण आदि कई नेहरू युगीन समस्याओं की अनुगूंज नाटक में आरंभ से अंत तक मिलती है। शारदिया में सन 1995 ईस्वी माफ कीजिए शारदिया में 1795 ईस्वी में मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच होने वाले युद्ध और उसके परिणामों को पृष्ठभूमि के रूप में लिया गया है। यह नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से तत्कालीन समाज एवं मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। दशरथ नंदन नाटक में लेखक ने रामचरितमानस की मुख्य कथा एवं उसके चुने हुए शब्दों, पदों, विचारों, दर्शन को यथासंभव उसके मूल रूप में आधुनिक पाठकों तक पहुंचाया। यह रामलीला पद्धति पर लिखा गया है। अब बात करेंगे हम लक्ष्मी नारायण लाल की। तो लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने एक दर्जन से अधिक पूर्णकालिक नाटक लिखे। ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन तथा सामाजिक समस्याएं इनके नाटकों के प्रमुख विषय रहे हैं। इनको नाटकों का विषय अत्यंत व्यापक रहा है। इस संदर्भ में गणपत चंद्र गुप्त लिखते हैं, डॉक्टर लाल के नाटकों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिनमें भारतीय गांव से लेकर अत्याधुनिक शहरी जीवन की विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निरूपण कुशलतापूर्वक किया गया। वस्तुतः उनके नाटक जीवन एवं समाज की विभिन्न असंगतियों और विषमताओं का उद्घाटन सफलतापूर्वक करते हैं। अंधा कुआं नाटक ग्रामीण यथार्थ का नाटक है। 4 अंकों के इस नाटक का कथानक आंचलिक है। इनका दूसरा नाटक सुंदर रस प्रहसन शैली में लिखा गया 3 अंकों का नाटक। मादा कैक्टस 2 अंकों का एक प्रतीकात्मक नाटक। 3 आंखों वाली मछली 3 अंकों का नाटक है, जिसके संदर्भ में लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं, यह नाटक मेरे संग स्वतः ज्योतिष से चलकर 3 आंखों वाली मछली की संज्ञा को प्राप्त हुआ है। इस नाटक को प्रथम अस्तित्ववादी नाटक कहा जाता है। 3 आंखों की मछली को सॉरी 3 आंखों वाली मछली 3 अंकों का नाटक है और इसे प्रथम अस्तित्ववादी नाटक कहा जाता है। नाटक तोता मैना लोक नाट्य शैली में लिखा गया है। इस नाटक के संदर्भ में गिरीश रस्तोगी लिखते हैं, जिस समय लोक तत्व, लोक नाट्य रूढ़ियों, लोकमंच के प्रश्न हिंदी नाटक व रंगमंच में उठे भी नहीं थे, उसी समय उनका ध्यान अपनी समृद्ध लोक परंपराओं की ओर गया था और परिणामतः तोता मैना नाटक ने जन्म लिया था। यह नाटक सहज लोक कथा के रूप को, लोकमंच की सहायता व व्यवस्था को, लोक नाट्य रूढ़ियों को अपने में लिए हुए था, लेकिन चूंकि उस समय आधुनिक शिल्प का बोलबाला था, इस नाटक को महत्व नहीं मिला। रात रानी 3 अंकों का एक भावुकता प्रधान नाटक है। दर्पण एक गंभीर समस्या पर आधारित नाटक है, जिसमें काव्यात्मक यथार्थवाद को अपनाया गया है। कर्फ्यू कर्फ्यू 5 दृश्यों में विभाजित एक प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में नाटककार पर फ्रायड का प्रभाव दिखता है। अब्दुल्ला दीवाना एक एब्सर्ड शैली का नाटक है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है, जिसका नायक सत्य के लिए संघर्षशील दिखाई देता है। एक सत्य हरिश्चंद्र एक सामाजिक नाटक है। इस नाटक के अंदर ही एक नाटक खेला जाता है। संस्कार ध्वज अंधविश्वास को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है, जिसमें अवधपुर गांव की कथा है।
सूर्यमुख पौराणिक कथा पर आधारित 3 अंकों का महत्वपूर्ण नाटक है, जिसकी तुलना जयदेव तनेजा ने धर्मवीर भारती की कालजयी कृत अंधा युग से की है। सूर्यमुख, संस्कार ध्वज, एक सत्य हरिश्चंद्र, अब्दुल्ला दीवाना, कर्फ्यू, दर्पण, रात रानी, नाटक तोता मैना और 3 आंखों वाली मछली, यह सब किसके नाटक हैं? लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं। आगे हम मिस्टर अभिमन्यु, ये भी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। एक ऐसा नाटक है जिसमें पौराणिक कथा के संकेत मात्र ही हैं। इसमें महाभारत के अभिमन्यु तथा आधुनिक अभिमन्यु के बीच का फर्क दिखाया गया है। सूखा सरोवर गीत नाट्य शैली में लिखा गया एक लोक कथा पर आधारित नाटक है। गुरु एक ऐतिहासिक नाटक है जिसका सॉरी, तो गुरु एक ऐतिहासिक नाटक है जिसका नायक चाणक्य है। डॉक्टर लाल के नाटकों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिनमें भारतीय गांव से लेकर अत्याधुनिक शहरी जीवन की विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निरूपण किया गया है। गणपत चंद्र गुप्त का यह कथन। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो लोक शैली में लिखने वाले एक जनवादी नाटककार। बकरी इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें आधुनिक राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेताओं द्वारा गांधी के विचारों की बार बार की जा रही हत्या का चित्रण है। इनके अन्य नाटक हैं लड़ाई और अब गरीबी हटाओ। अब हम बात करेंगे सुरेंद्र वर्मा जी की। तो मोहन राकेश ने जिस नाट्यधारा की शुरुआत की वह आगे भी चली, जिसमें सुरेंद्र वर्मा का नाम अति महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र वर्मा ने भी मोहन राकेश की तरह ही अपने अधिकांश नाटकों में मिथकीय धरातल पर आधुनिक जीवन स्थितियों पर विमर्श उपस्थित किया। स्त्री पुरुष संबंध, कला सत्ता संबंध, आधुनिक जीवन के तनाव और तल्खी मोहन राकेश के नाटकों के भी मुख्य विषय हैं और सुरेंद्र वर्मा के भी। आधे अधूरे में एक ही अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने की मोहन राकेश की रंग युक्ति को सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटक द्रौपदी में अपनाया है और मुखौटों का प्रयोग करते हुए एक ही अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने का नाट्य निर्देश दिया है। द्रौपदी में विवाहेतर जीवन की विसंगतियों का चित्रण है। सेतुबंध नाटक में कालिदास व प्रभावती के प्रेम तथा यौन संबंधों का, असामाजिकता एवं छटपटाहट का चित्रण। नायक खलनायक विदूषक शकुंतला व दुष्यंत के जीवन पर आधारित नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में स्त्री की शक्ति का चित्रण किया गया है। सुरेंद्र वर्मा के स्त्री पात्र पुराने मिथों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। 8वां सर्ग नाटक कला के क्षेत्र में शीलता व अश्लीलता के प्रश्न को उठाने वाला नाटक। यह कालिदास के कुमार संभवम के 8वें सर्ग पर आधारित है, जिसमें कालिदास को अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़िग्रस्तता और राजनैतिक दबाव में पड़ा दिखाया गया है। कैद ए हयात नाटक मशहूर शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। इनके अन्य नाटक हैं शनिवार को 2 बजे, मरणोपरांत, नींद क्यों रात भर नहीं आती, वे नाक से बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ज्ञानदेव अग्निहोत्री की। तो नेफा की एक शाम नाटक चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि में लिखा गया नाटक है। इस नाटक में हिमालय के आदिवासियों की के देश प्रेम तथा वीरता का चित्रण किया गया। वतन की आबरू नाटक में भारत पाकिस्तान युद्ध व मुस्लिम परिवार की देशभक्ति का वर्णन किया गया है। अनुष्ठान नाटक हिंसा की निरर्थकता जैसे विषय को उठाता है। यह नाटक मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जा सकता है। शुतुरमुर्ग नाटक एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें नेहरू कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण। शंकर शेष की बात करें तो एक और द्रोणाचार्य नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ
इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। घरौंदा नाटक में दफ्तरों कार्यालयों में कार्यरत स्त्री जीवन का चित्रण किया गया है। यह नाटक दो अंकों में विभाजित है। खजुराहो का शिल्पी नाटक में काम तथा अध्यात्म के दर्शन का चित्रण मिलता है। अरे मायावी सरोवर नाटक में राजा रानी के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता तथा समस्याओं का चित्रण किया गया। रक्तबीज नाटक नए जीवन दर्शन के तनाव का चित्रण करता है। पोस्टर नाटक में सॉरी पोस्टर नाटक में शोषक शोषित के संघर्ष तथा राजनीतिक व सामाजिक चक्रव्यूह में फंसे आदमी का चित्रण किया गया है। चेहरे नाटक में बदलते समय की अस्थिरता तथा तेजी से बदल रहे समाज व मनुष्य के मुखौटों का पर्दाफाश किया गया है। कोमल गांधार वस्तुतः महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, जिसमें उस समय के चरित्रों के दुख तथा उनके जीवन के अंधकार का चित्रण किया गया है। इस नाटक में नाटककार ने प्रकाश व अंधकार के माध्यम से दृश्य परिवर्तन दिखाकर इसे और गहरा अर्थ दिया है। आधी रात के बाद नाटक न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाला एक ऐसा नाटक है जिसमें एक चोर तथा एक जज की कहानी है। तो शंकर शेष के नाटक हैं एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, खजुराहो का शिल्पी, अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, पोस्टर, चेहरे, कोमल गंधार, आधी रात के बाद। अब हम बात करेंगे स्वदेश दीपक की। तो प्रगतिशील चेतना के नाटककार स्वदेश दीपक का सर्वाधिक चर्चित नाटक कोर्ट मार्शल है। कोर्ट मार्शल में दिखाया गया है कि वर्ग एवं जाति भेद के रोग से ग्रस्त देश की फौज भी इस रोग से मुक्त नहीं। जलता हुआ रथ में नाटककार ने स्पष्टतः आज के समाज का दो वर्गों में विभाजन दिखाया है। एक ओर शोषक शक्ति संपन्न हिंसक वर्ग है, दूसरी ओर रोटी के लिए तड़पता शोषित पीड़ित वर्ग, शोषकों द्वारा पीड़ित समाज ही जलता हुआ रथ है। सबसे उदास कविता, यह भी स्वदेश दीपक का नाटक है, में वर्ग संघर्ष का खुलकर चित्रण किया गया है। लेखक की दृष्टि में आज के समय में औरत, मजदूर और निर्धनता सबसे उदास कविता है। इनकी उदासी दूर करने के लिए वर्ग संघर्ष का रास्ता ही एकमात्र विकल्प है। मुद्रा राक्षस की बात करेंगे अब हम लोग। मुद्रा राक्षस आधुनिक जीवन और समाज की विसंगतियों के नाटककार हैं। तिलचट्टा नाटक स्त्री पुरुष की यौनिकता की समस्या संबंधी प्रश्न को उठाता है। तेंदुआ नाटक में मनुष्य की आदिम व पाशविक प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। आला अफसर नाटक नौकरशाही की अमानवीयता का चित्रण करने वाला नाटक है। यह नाटक रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण है। संतोला पुराने व नए समाज के द्वंद्व के बीच नए विकल्प के खोज का नाटक है। तो मुद्रा राक्षस के नाटक है तिलचट्टा, तेंदुआ, आला अफसर और संतोला। फिर आते हैं गिरिराज किशोर, इनका नाटक है बादशाह गुलाम बेगम। नाटक में व्यवस्था से असंतुष्ट जनता के विरोध का चित्रण किया गया है। जुर्म आयद नाटक में न्याय व्यवस्था की विडंबनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। अन्य नाटककार, नील पंछी नाम से ब्लू बर्ड नाटक का हिंदी रूपांतरण फादर कामिल बुल्के ने किया है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान और अमृतलाल नागर के उपन्यास सुहाग के नूपुर का नाट्य रूपांतरण प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। और अमृतलाल नागर का ये जो उपन्यास है सुहाग के नूपुर, ये शिल्पाधिकारम पर आधारित था। दरिंदे नाटक में हमीदुल्लाह ने मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति का चित्रण किया है। हमीदुल्लाह के नाटक उलझी आकृतियां में दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों के जीवन का चित्रण मिलता है। देवयानी का कहना है नाटक में नाटककार रमेश बच्ची ने वैवाहिक जीवन की निरर्थकता का चित्रण किया है। तीसरा हाथी नाटक में रमेश बच्ची ने आज के युवा तथा उसकी जिम्मेदारियों का चित्रण किया है। दया प्रकाश सिन्हा के नाटक इतिहास चक्र में शोषक व शोषित के संघर्ष का चित्रण मिलता है। कथा एक कंस की नाटक में दया प्रकाश सिन्हा ने कंस और कृष्ण की प्राचीन कथा को आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया है। श्रीलाल शुक्ला के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने रंगनाथ की वापसी 1982 नाम से किया है। तो गिरीश रस्तोगी ने रंगनाथ की वापसी 1982 नाम से राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा का नाट्य रूपांतरण भी गिरीश रस्तोगी ने किया है। मुझे मत मारो और असुरक्षित नामक दो मौलिक नाटकों की रचना गिरीश रस्तोगी ने की। घोवास नामक नाटक की रचना हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह, जो नामवर के भाई हैं, ने की है। घोवास यह नाटक बौद्धिक वर्ग की मानसिकता को आधार बनाकर लिखा गया है।
भारतेन के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के आधार पर महा अंधेर नगरी नाटक की रचना पंडित विजय दत्त त्रिपाठी ने तथा अति अंधेर नगरी नाटक की रचना पंडित देवी दत्त शर्मा ने की है। एक तारे की आंख नामक नाटक में मणि मधुकर ने कबीर के जीवन का चित्रण किया है। रस गंधर्व नाटक में मणि मधुकर ने सामाजिक व राजनीतिक विसंगतियों का चित्रण किया है। नेपथ्य राग नाटक में मीराकांत ने स्त्री की दशा को प्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही संदर्भों में व्यक्त किया है। मैत्रेयी पुष्पा के प्रसिद्ध उपन्यास इदम्मम का मंदा क्रांता नाम से नाट्य रूपांतरण किया गया है। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है इदम्मम और अलमा कबूतरी। मृदुला गर्ग ने अपने नाटक दुल्हन एक पहाड़ की रचना ईसोबेल एंड्रूज के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स के आधार पर की है। दुल्हन एक पहाड़ की मृदुला गर्ग का नाटक है दुल्हन एक पहाड़ की। रजनी नाम के लोकप्रिय धारावाहिक की पटकथा मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। रजनी नाम का कोई सीरियल होगा। लोक नाट्य शैली में भिखारी ठाकुर का नाटक विदेशिया अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। अब हम देखेंगे अन्य तालिकाएं। इसमें देखेंगे महिला नाटककार एवं उनके नाटकों की, तो बहुत जरूरी है। तो इसको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। अब हम देखने वाले हैं महिला नाटककार एवं उनके नाटकों को। तो सबसे पहले आती हैं मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी का नाटक है बिना दीवारों के घर 1965 में, महाभोज 1982 में। तो महाभोज इनका एक उपन्यास भी है जो 1979 में लिखा गया है और इसका नाट्य रूपांतरण इन्होंने ही किया है 1982 में महाभोज नाम से। तो इनका पहला एक नाटक है बिना दीवारों के घर और दूसरा महाभोज। शांति मेहरोत्रा का नाटक है एक और दिन ठहरा हुआ पानी। मृदुला गर्ग का नाटक है एक और अजनबी 1978। जादू का कालीन 1993। कितनी कैदें 1969। दुल्हन एक पहाड़ की ब्राइड फ्रॉम द हिल्स, किसका है ब्राइड फ्रॉम द हिल्स, ईसोबेल एंड्रूज का है। ईसोबेल, ये देखो यहाँ पे ईसोबेल एंड्रूज ब्राइड फ्रॉम द हिल्स। तो दुल्हन एक पहाड़ की 1969, दूसरा संस्करण 1969, कैद दर कैद। अब हम बात करेंगे मृणाल पांडे की। तो मृणाल पांडे ने लिखा जो राम रच राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए, आदमी जो मछुआरा नहीं था। फिर आते हैं कुसुम कुमार, इन्होंने लिखा संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति का क्रांति, सुनो से फाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच, लश्कर चौक। तो महिला नाटककार केवल इतने ही थे जिनको हमने देख लिया है। आगे हम देखेंगे दलित नाटककारों को। दलित नाटक एवं उनके रचनाकार। तो सबसे पहला नाटककार है स्वामी अछूतानंद हरिहर। इनका नाटक है राम राज्य न्याय 1926। मायानंद बलिदान 1926। परखवाद, बलि छलन। फिर आते हैं ज्योतिबा फूले, इन्होंने लिखा है त्रिरत्न। फिर आते हैं रामेश्वरी प्रसाद राम, इन्होंने लिखा अछूतोद्धार अछूतोद्धार 1926 में। फिर आते हैं नवेंद्र महर्षि, इन्होंने लिखा नई रामायण, पूरब में अंधेरा, आर्य देवचरित। मोहनदास नैमिष राय का नाटक है अदालतनामा 1989। 1.5 इंच मुस्कान। 1.5 इंच मुस्कान एक उपन्यास है, मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलकर लिखा है 1.5 इंच मुस्कान। और 1.5 इंच मुस्कान एक मोहनदास नैमिष राय का नाटक भी है। हेलो कामरेड, क्या मुझे खरीदोगे। फिर आते हैं रघुवीर सिंह, इन्होंने लिखा है इतिहास की पहली घटना। फिर आते हैं सुशीला टाकभौरे, इन्होंने लिखा नंगा सत्य, रंग और व्यंग। अब हिंदी के प्रमुख नाटकों के पात्रों को देखना है, जिसमें हम नाटकों के पात्र नहीं देखेंगे, हम बस नाटककार और उनके नाटकों को देख लेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक है भारत दुर्दशा 1980 में, सॉरी 1880 में। अंधेर नगरी 1881। जयशंकर प्रसाद का अजातशत्रु 1922। चंद्रगुप्त 1931। स्कंदगुप्त 1928। ध्रुव सामनी 1935। रामवृक्ष बेनीपुरी का आम्रपाली। उपेंद्र नाथ शस्क का अंजू दीदी 1935। इसके बाद आते हैं मोहन राकेश, इनका है आषाढ़ का एक दिन 1958। लहरों के राजहंस 1963।
आधे अधूरे 1969, जगदीश चंद्र माथुर कोडार्क 1951, पहला राजा 1969, भीष्म साहनी हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, धर्मवीर भारती अंधा युग 1954, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य 1976, सुरेंद्र वर्मा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, शकुंतला की अंगूठी 1990, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी 1974, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है कलंकी 1969, कर्फ्यू 1972, नरसिंह कथा 1975, कथा विसर्जन, शुरू हो गया नाटक तुम चंदन हम पानी, जैनेन्द्र कुमार का नाटक है पाप और प्रकाश। इसके बाद आता है एकांकी। तो एकांकी भी एक अंक का होता है, 10 रूपक और उपरूपक का एक भेद है एकांकी। हिंदी में एकांकी नाटक की परंपरा संस्कृत नाटकों से चली आ रही है। हिंदी एकांकी का बीज जैन लघुराज में प्राप्त होता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक एक घूंट जो 1930 में आया था को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट। डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा एकांकी की टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह है। तो डॉक्टर नागेंद्र ये कहते हैं कि एकांकी की टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह है। रामकुमार वर्मा आधुनिक एकांकियों के प्रथम रचनाकार है। तो रामकुमार वर्मा आधुनिक एकांकियों के प्रथम रचनाकार हैं। बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना उन्होंने पश्चिम नाट्य विधान को ध्यान में रखकर की। एकांकीकार के रूप में भुवनेश्वर का नाम लिखा उल्लेखनीय है, जिनके ऊसर से आधुनिकतावाद की शुरुआत मानी जा रही थी। ऊसर, तांबे के कीड़े, ये सब भुवनेश्वर का था। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों के मत। तो विद्वान है डॉक्टर नागेंद्र, सोमनाथ गुप्ता और अज्ञे, ये जयशंकर प्रसाद को पहला एकांकीकार मानते हैं। रामनाथ सुमन राम कुमार वर्मा को मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र को मानते हैं। एकांकी और नाटक में अंतर क्या होता है? एकांकी साधारण नाटक और एकांकी नाटक में अंतर क्या है? पहले हम साधारण नाटक को देखेंगे। तो जीवन की विविध रूपता, अनेक पात्र, कथा का संगोपांग विस्तार, अनेक अंक, चरित्र चित्रण में विविधता, कौतूहल की अनिश्चित स्थिति, वर्णनात्मकता की अधिकता, चरम सीमा का विस्तार, घटना विस्तार के कथानक की मंद गति। एकांकी में क्या होता है? जीवन की एक रूपता, परिमित मात्रा, अनेक पात्रों की जगह परिमित मात्रा, कथा का सांगोपांग विस्तार की जगह कथा में अनावश्यक अंक की उपेक्षा, केवल वस्तुस्थिति के अनुसार दृष्टि, अंकों की जगह अनेक अंकों की जगह पे केवल एक अंक होगा, चरित्र चित्रण की तीव्र और संक्षिप्त रूपरेखा होगी, प्रारंभ में कौतूहल की स्थिति होगी, व्यंजनात्मकता ही अधिक व्यंजनात्मकता की अधिकता रहेगी, चरम सीमा का बिंदु केंद्रीकरण रहेगा, घटना न्यूनता से कथानक की क्षिप्र गति होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख एकांकी व उनके रचनाकारों को। तो प्रमुख एकांकी व उनके रचनाकार। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, प्रथम संग्रह, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीप्तदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, औरंगजेब की आखिरी रात। ये रामकुमार वर्मा का एकांकी थी। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की। तो इनका एकांकी है कारवां, श्यामा, ऊसर, एक सामहीन साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, पतित, शैतान, स्ट्राइक, लॉटरी, आजादी की नींद, आग तथा खामोशी, रोशनी। इसमें स्ट्राइक सबसे महत्वपूर्ण एकांकी। उपेंद्र नाथ अश्विन की बात की जाए तो इन्होंने बहुत सारी एकांकियां लिखी हैं। सामाजिक व्यंग में इन्होंने लिखा लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक एकांकी में इन्होंने लिखा है चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली। प्रहसन है इनका पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा साहब कैसी आया, साहब को जुखाम। अब उदय शंकर भट्ट की बात करें तो इनका एकांकी है एक ही कब्र में, 10,000, दुर्गा, नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद्र, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया। फिर आते हैं सेठ गोविंद दास। इनकी एकांकी है स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक। स्ट्राइक एक है भुवनेश्वर की एकांकी है यहाँ पे, स्ट्राइक, लॉटरी, आजादी की नींद।
और अभी हम देख रहे हैं किसका, सेठ गोविंद दास का। इनका है हंगर स्ट्राइक। बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ। फिर जगदीश चंद्र माथुर आते हैं। इनकी एकांकी है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी किसका है, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी। मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय, बंदी। फिर गिरजा कुमार माथुर आते हैं। इनकी एकांकी है मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद, लाउड स्पीकर। भगवती चरण वर्मा, सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। फिर आते हैं विष्णु प्रभाकर। इनका है प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे, इंसान। फिर आते हैं चतुर्सेन शास्त्री। इनका एकांकी है पन्ना धाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी, नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। फिर धर्मवीर भारती हैं। इनका है नदी प्यासी थी। फिर जैनैन कुमार हैं। इनका है टकराहट। सुदर्शन की एकांकी है राजपूत की हार। फिर आते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश की एकांकी है, इनके नाटक कई सारे हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, और एक नाटक है जो अधूरा रह गया है। और मोहन राकेश की एकांकी है अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, ध्वनि नाटक है इनका, छतरियां जो कि पार्श्व नाटक है, शायद इनका बीज नाटक है, और हूँ, ये भी एक बीज नाटक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख एकांकी एवं उनके उसके पात्र। तो हमें इसमें सिर्फ देख लेना है कि कौन से एकांकी किसकी है। तो राम कुमार वर्मा की एकांकी है प्रतिशोध, उत्सर्ग वैज्ञानिक एकांकी है, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, औरंगजेब की आखिरी रात, और प्रेम की आंखें। फिर भुवनेश्वर हैं। इनकी एकांकी है तांबे के कीड़े, शैतान, स्ट्राइक। स्ट्राइक के पात्र हैं श्रीचंद, स्त्री, तीन पुरुष एक युवक, सिकंदर, लॉटरी, रोमांस रोमांच। भगवती चरण वर्मा है। इनका एकांकी है दो कलाकार, सबसे बड़ा आदमी 1936, चौपाल में 1948, गुस्ता दीपक 1949। फिर जगदीश चंद्र माथुर है। इनकी है रीढ़ की हड्डी। और मोहन राकेश है बहुत बड़ा सवाल, मोहन राकेश का। हिंदी के प्रमुख काव्य नाटक व गीति नाटक, जैसे अंधा युग है, वो गाते हुए लिखा गया है, इसी को गीत नाट्य या काव्य नाटक कहा जाता है। तो करुणालय 1912, जयशंकर प्रसाद, यह गीत नाट्य है। पंचवटी प्रसंग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1923। अनघ 1925, मैथिली शरण गुप्त। स्वर्ण विहान 1930, हरकृष्ण प्रेमी। उदय शंकर भट्ट का है मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1941, कालिदास 1953। सुमित्रा नंदन पंत का है रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952। भगवती चरण वर्मा का है तारा। धर्मवीर भारती का है अंधा युग 1955। फिर मैथिली शरण गुप्त का है लीला। तो मैथिली शरण गुप्त के दो हैं, एक अनग है 1925 में, यहाँ पे है तीसरे नंबर पे, और फिर है मैथिली शरण गुप्त का लीला 1910। फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है सूखा सरोवर। उसके बाद दुष्यंत कुमार का है एक कंठ बिस्पाई 1963 में। भरत भूषण अग्रवाल का है अग्निलीक 1976 में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है उत्तर प्रियदर्शी। सेठ गोविंद दास का है स्नेह या स्वर्ग। गिरिजा कुमार माथुर का है कल्पांतर। डॉक्टर विनय का है रंग ब्रह्म। विनोद रस्तोगी का है सूतपुत्र। चंद्रशेखर का है शिव धनुष। कुंथा जैन का है बाहुबली। वीरेंद्र नारायण का है सूरदास। सिद्धनाथ कुमार का है सृष्टि की सांस और लौह देवता तथा संघर्ष। इसके बाद हम देखेंगे पारसी थिएटर के महत्वपूर्ण नाटककार एवं उनके नाटक। तो नाटककार है नारायण। ये पारसी थिएटर से जुड़े हुए लोग थे, और पारसी थिएटर से हिंदी में पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। तो पारसी थिएटर से जो जुड़े हुए लोग थे, वो व्यवसायिक थिएटर कंपनियां थी जो भारत में मुंबई और दिल्ली में अपने शो करती थी पैसे लेके। तो उससे जुड़े हुए जो लोग थे, और उनमें कुछ हिंदी में भी नाटक खेले ही जाते थे अंग्रेजी के अलावा, तो हम उनको देखेंगे। तो पारसी थिएटर के महत्वपूर्ण नाटककार एवं उनके नाटक।
तो एक है नारायण प्रसाद बेताब, इनका है कृष्ण सुदामा, गोरखधंधा, मीठा जहर, रामायण नाटक, जहरीला सांप। फिर आगा हस्र कश्मीरी हैं, इनका है यहूदी की लड़की, अछूता दामन, असीरे हिर्स, चंडीदास, खूबसूरत बला, भीष्म प्रतिज्ञा। फिर राधे श्याम कथावाचक जी हैं, इनका है घंटापथ, वीर मन्नू, रुक्मणी मंगल, मशरिकी हूर। गैर हिंदी प्रख्यात भारतीय नाटककार, गैर हिंदी प्रख्यात भारतीय नाटककार जो अलग भाषाओं में नाटक लिख रहे थे हिंदी के अलावा, और उसको अनुवाद किया गया हिंदी में जो प्रसिद्धि मिली। तो विजय तेंदुलकर जो मराठी में लिखते थे, इनका नाटक है घासीराम कोतवाल, जो एमए में पाठ्यक्रम में भी कहीं कहीं लगा होता है हिंदी साहित्य के। तो विजय तेंदुलकर का मूल भाषा में मराठी में था। ये है घासीराम कोतवाल, गिद्ध, बेबी, सखाराम बाइंडर, खामोश, अदालत जारी है। फिर गिरीश कर्नाड जो कन्नड़ में लिखते थे, ये लिखते हैं ययाति, तुगलक, नागमंडल, है यवन, है वदन, रक्त कल्याण, बलि। बादल सागर ये बांग्ला में लिखते हैं, पागल घोड़ा, बाकी बाकी इतिहास। दोनों हैं इनके, पागल घोड़ा और बाकी इतिहास। हिंदी के कुछ अन्य चर्चित नाटक, राम कुमार वर्मा का है, इसको हम रोटेट कर लेते हैं। तो हिंदी के कुछ अन्य चर्चित नाटक, राम कुमार वर्मा का नाटक है महाराणा प्रताप, कला और कृपाण, शिवाजी, अशोक कशोक, अग्निशिखा, जयवर्धमान, सम्राट कनिष्क, संत तुलसीदास, जौहर की ज्योति, भगवान बुद्ध, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, वत्सराज उदयन, महामेघ, वाहन खारवेल, जय आदित्य, जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर। विष्णु प्रभाकर का है टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। दया प्रकाश सिन्हा का है इतिहास चक्र, ओह अमेरिका, पंचतंत्र लघु नाटक है, मन के भंवर, दुश्मन उर्फ सैया मगन पहलवानी में, दुश्मन उर्फ सैया मगन पहलवानी में, ये किसका है? दया प्रकाश सिन्हा का है। अपने अपने दांव, सॉरी, सांझ सवेरा, कथा एक कंस की। फिर अमृत राय का है चिंदियों की एक झालर, नरेंद्र कोहली का है शंभू की हत्या, किष्किंधा, अगस्त्य कथा, संघर्ष की ओर। रामेश्वर प्रेम का है राजा नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान, चारपाई, कालपात्र, अंतरंग, कैंप, अज्ञात घर। फिर शिव प्रसाद सिंह का है घाटियां गूंजती हैं, शरद जोशी का है एक था गधा, अंधों का हाथी। ममता कालिया, इनका है आपकी छोटी लड़की, ममता कालिया का नाटक है आपकी छोटी लड़की। असगर वजाहत का है वीर गति, जिस लाहौर नहीं देखा ओ जम्याई नाई, जिस लाहौर नहीं देखा ओ जम्याई नहीं। सबसे सस्ता गोश्त नुक्कड़ नाटकों का एक संग्रह है, सबसे सस्ता गोश्त असगर वजाहत का। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है दो पैसे की जन्नत। तो इस तरीके से हमने पूरा हिंदी नाटक का इतिहास देख लिया है।